इन्हीं रत्नों में से एक थे दशमेश गुरु गोविंद सिंह, जो अपने एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में कलम रखते थे, इसलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा गया। कमजोरों की वो ढाल थे, दुष्टों के वो काल थे। तो दोस्तों, आज आइए आपको उन दशमेश गुरु के जीवन के बारे में बताते हैं, जिन्होंने देश, धर्म व मानवता की भलाई के लिए अपने परिवार के जीवन का त्याग कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ऐसे त्यागी और बलिदानी गुरु का नाम सुनते ही आपने वीडियो को जरूर लाइक कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 22 दिसंबर 1662 यह वो दिन था जब गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के घर आज के पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु साहब ने अपने 4 वर्ष पटना में ही बिताए। इस समय उनके पिता असम में धर्म प्रचार पर थे। जब पिता लौटे तब सन 1670 में गुरु गोविंद सिंह अपने पिता गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के साथ चक्क नानकी अर्थात आज के आनंदपुर साहिब पर पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की और वो कई भाषाओं संस्कृत, फारसी, गुरुमुखी में पारंगत हो चुके थे और तलवार से अब गुरु की पहचान होने लगी। इसी समय गुरु तेग बहादुर जी के पास कश्मीर से आए हुए पंडित पहुंच गए और उन्होंने निवेदन किया कि कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और हमारे सामने यह शर्त रखी है कि कोई ऐसा महापुरुष जो इस्लाम स्वीकार नहीं कर अपना बलिदान दे सके तो आप सबका भी धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस समय गुरु गोविंद सिंह 9 साल के थे और उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर से कहा कि आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। और कश्मीरी हिंदुओं की फरियाद सुन उन्हें जबरन धर्म से बचाने के लिए स्वयं इस्लाम न स्वीकार करने के कारण 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया। इसके पश्चात बैसाखी के दिन 1676 को गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए और कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की 3 शादियां हुई, जिनसे उन्हें 4 पुत्रों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की प्राप्ति हुई। अप्रैल सन 1685 में आनंदपुर के राजा की वजह से गुरु गोविंद साहब को आनंदपुर छोड़ के जाना पड़ा। गुरुजी 3 साल के लिए नाहक नगर में पहुंचे और यहीं पर उन्होंने राज्यों की बिखरी सेनाओं को एकत्रित किया। गुरुजी ने कहा कि तुम शत्रु की प्रतीक्षा क्यों करते हो, पहले तुम प्रतिघात करो। तो सबसे पहले इस नगर की मुगल चौकी पर हमला हुआ। सन 1687 में नादौन की लड़ाई हुई। गुरुजी के नेतृत्व में 12 राजाओं ने अलीफ खान को परास्त कर इस पूरे इलाके को आजाद करा दिया। सन 1688 में आनंदपुर की रानी ने गुरु साहब को फिर आनंदपुर आने की प्रार्थना की, तो गुरु साहब फिर अपने जत्थे के साथ आनंदपुर लौट आए। अगले 20 वर्ष उन्होंने आनंदपुर साहिब में ही बिताए और इन्हीं 20 वर्षों में उन्होंने युद्ध कला में महारत हासिल की और अपने सिंहों को भी योद्धा बनाया। कमजोरों को बल मिला, निर्बलों का पौरुष जाग उठा। गुरुजी की वाणी में इतनी शक्ति थी, वो भटके हुए को मार्ग दिखाने में सक्षम थे। गुरु महाराज की सेना संगठन के संदेश औरंगजेब तक पहुंचे तो उसने आदेश जारी किया कि सिखों को बड़ी तादाद में इकट्ठा होने से रोका जाए। तो फिर 1695 में दिलावर खान ने अपने बेटे हुसैन खान को आनंदपुर साहब पर हमला करने भेजा। मुगल सेना हार गई और हुसैन खान मारा गया। पहाड़ी क्षेत्र में ऐसे घटनाक्रम कई हुए और वो औरंगजेब की चिंता का कारण बन गए। उसने क्षेत्र में मुगल अधिकार बहाल करने के लिए सेना को अपने बेटे के साथ भेजा। गुरु गोविंद सिंह जी का नेतृत्व सिख समुदाय के लिए कुछ नया लेकर आया। उन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा जो की
सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक सामूहिक रूप है, उसका निर्माण किया। गुरु साहिब ने एक लोहे का कटोरा लिया और उसमें पानी और चीनी मिलाकर दुधारी तलवार से घोल तैयार किया, जिसको अमृत का नाम दिया गया। पहले जिन्होंने अमृत को पिया उन्हें पंच प्यारे या पहले खालसा कहा गया। और चमकौर के युद्ध में अजीत सिंह और जुझार सिंह शहीद हो गए। और वहीं दूसरी तरफ 27 दिसंबर 1704 में दोनों छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह व फतेह सिंह को दीवार में चुनवा दिया। सन 1706 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के पश्चात गुरुजी ने बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाने में मदद की। गुरुजी और बहादुर शाह के संबंध अत्यंत मधुर थे, परंतु इन संबंधों से सरहिंद का नवाब वजीर खान चिढ़ता था, इसलिए उसने गुरुजी के पीछे हत्यारे लगा दिए और इन हत्यारों ने गुरुजी पर धोखे से घातक वार किया, जिससे 7 अक्टूबर 1708 में गुरुजी नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। और अंत समय में उन्होंने सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने को कहा और खुद भी माथा टेका। और जाते जाते गुरुजी मुगलों से लड़ने के लिए सिखों को एक ढाल दे गए, उसका नाम था बाबा बंदा बहादुर सिंह, जिनका जिक्र हम पहली ही वीडियो में कर चुके हैं। तो दोस्तों, यह थी पूर्ण पुरुष गुरु गोविंद सिंह जी की गाथा। वो हमेशा मुगलों के सामने खड़े रहे, कभी झुके नहीं। सिखों में उन्हें त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी की यह गाथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें